कलर कोड के आधार पर यदि किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है और पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे किया जाता है, या कोई नई वैल्यू कैसे हम रेजिस्टेंस से बना सकते हैं, यह सब कुछ देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इस चैनल पर दोस्तों भविष्य में आपको इस प्रकार की वैल्यूएबल और ऑथेंटिक वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर कई प्रकार की रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जैसे ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये बड़ी रेजिस्टेंस कहलाती हैं। यहाँ पर लिखा है 22E। 22E का मतलब है 22 ओम, 50W 50 वाट, अर्थात यह जो रेजिस्टेंस है यह 22 ओम 50 वाट की रेजिस्टेंस है। और दोस्तों जितनी भी बड़ी रेजिस्टेंस होती हैं, ज़्यादा वाट में रेजिस्टेंस होती हैं, तो उनको वायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके अंदर एक वायर है जो हम आपको अभी निकाल कर दिखाएंगे, और यह भी वायर रेजिस्टेंस है। तो इस पर आप देख रहे हैं कि 100 ओम 5 वाट लिखा है, अर्थात यह रेजिस्टेंस 100 ओम की है। दोस्तों ओम से क्या मतलब होता है, तो हमारे जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, उनका मात्रक ओम होता है, और 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। दूसरे प्रकार की आप इस टाइप की रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यह भी वायर रेजिस्टेंस होती है। जैसा कि इस रेजिस्टेंस पर आप देख रहे हैं E002। E002 का मतलब है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.002 ओम। इस रेजिस्टेंस को यदि देखें तो इस रेजिस्टेंस पर लिखा है 39R। इसका मतलब यह 39 ओम की रेजिस्टेंस है, और इस पर 5% भी लिखा हुआ है। तो जैसा कि इस पर 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 5% प्लस भी हो सकती है और 5% माइनस भी हो सकती है। तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है 5% में भी होती हैं, 10% में भी होती हैं, और 1% में भी होती हैं। जैसे मैं 1% की वैल्यू अगर आपको दिखाऊं, यह कलर कोड में होती हैं, और 4 कलर कोड इसमें होते हैं। तो कलर कोड के आधार पर हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीटेक एमटेक कर लेते हैं, परंतु कलर कोड के अनुसार उनको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना नहीं आता। एक मीटर के भरोसे पर ही सदा वह रहते हैं, मीटर से चेक करके ही बता सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि कोई रेजिस्टेंस सर्किट में लगी हुई है, तब आप मीटर से भी उसकी वैल्यू को चेक नहीं कर सकते। सर्किट में लगी हुई किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए उसके कलर कोड की जानकारी होना ही बहुत ज़रूरी होता है। कलर कोड से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालें दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप एक टेबल देख रहे हैं जिस पर 0 से लेकर 9 तक अंक हैं, और उनके सामने उनका रंग लिखा हुआ है कि ब्लैक के सामने 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि जो ब्लैक कलर है उसका नंबर 0 है, ब्राउन का नंबर 1 होता है, रेड का नंबर 2 होता है। यह टेबल आप जो देख रहे हैं, आपको कलर के अनुसार उनका नंबर याद रखना पड़ेगा। आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में यह रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो इस पर आप 3 कलर की फट्टी देख रहे हैं। एक भूरा कलर है और ब्लैक 3 कलर आप देख रहे हैं। तो इससे हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि ब्राउन कलर का जो नंबर है वह 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ब्लैक, तो ब्लैक का टेबल में क्या नंबर है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। और दोस्तों जो लास्ट का कलर कोड है ब्लैक, इसका भी क्या नंबर है 0, तो यहाँ पर हमें 0 नहीं लिखना। लास्ट वाला हमको ये बताता है कि अब इन अंकों के बाद में कितनी 0 आनी है। तो क्योंकि लास्ट का कलर ब्लैक है, ब्लैक का मतलब 0 है, तो इस कुछ भी नहीं आना है। तो हमारा नंबर आया 10। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वह 10 ओम है। दोस्तों सबसे लास्ट में आप एक गोल्डन पट्टी भी इसमें देख रहे हो, जहां मैंने पेंसिल की नोब रखी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह गोल्डन पट्टी है। ये जो लास्ट की पट्टी होती है, यह रेजिस्टेंस की टॉलरेंस को बताती है, रेजिस्टेंस की त्रुटि को बताती है कि इस रेजिस्टेंस में त्रुटि कितनी है। स्क्रीन पर आप रेजिस्टेंस टॉलरेंस की टेबल भी देख रहे हैं। टेबल में आप देख रहे हैं कि ब्राउन अगर कलर है तो ±1% है, रेड है तो 2% है, गोल्डन है तो 5% है, और सिल्वर है तो 10% है। तो यहाँ हम गोल्डन देख रहे हैं, इसका मतलब यह है 5% प्लस माइनस की रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार
एक और रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं। कलर कोड टेबल से आप देखें तो जो पीला आपको दिख रहा है येलो है, येलो का 4 नंबर है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद आता है बैंगनी वोलेट, वोलेट का नंबर आप 7 देख रहे हैं तो 7 लिखेंगे। इसके बाद तीसरी फट्टी आ रही है ब्राउन, और ब्राउन का कितना नंबर है टेबल से, ब्राउन का 1 नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको 1 जीरो लगानी है। 1 नहीं लिखना, जितना नंबर आए उतनी जीरो लगानी है। यदि यहाँ पर रेड होता तो रेड का 2 नंबर है तो यहाँ हम 2 जीरो लगाते। यदि लास्ट की पट्टी ऑरेंज होती तो ऑरेंज का मतलब 3 है तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगाते। 3 नहीं लिखना था, 3 जीरो लगानी थी। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास भूरा है, ब्राउन है, इसका नंबर 1 है, तो हमने 1 जीरो यहाँ पर लगा ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वह 470 ओम है। एक और रेजिस्टेंस जो 4 कलर कोड में है वह भी हम आपको दिखाते हैं और उसकी वैल्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे। इस रेजिस्टेंस को यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें 4 कलर की पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती हैं वह 3 कलर कोड में भी होती हैं और 4 कलर कोड में भी होती हैं। तो यदि रेजिस्टेंस 4 कलर कोड में है तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालें। रेजिस्टेंस को यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले कलर की पट्टी है भूरा, दूसरे नंबर की पट्टी है काली, तीसरे नंबर की पट्टी भी काली है, और चौथे नंबर की पट्टी इसकी भूरी है, और सबसे लास्ट में टॉलरेंस की पट्टी इसकी गोल्डन है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। पहली पट्टी भूरी है यानी उसके जगह 1 लिखा जाएगा, दूसरी पट्टी ब्लैक है 0 लिखा जाएगा, तीसरी पट्टी ब्लैक है फिर 0 लिखा जाएगा, और चौथी पट्टी इसकी भूरी है, भूरे का मतलब है 1, तो यहाँ हमें 1 नहीं लिखना है। 1 का मतलब है कि 1 जीरो यहाँ लगानी है। यदि लाल होता तो 2 जीरो लगाते, ऑरेंज होता तो 3 जीरो लगाते, तो क्योंकि हमारा भूरा है तो हम यहाँ पर 1 जीरो इसकी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आती है 1000 ओम, यानी इसको हम 1K भी कहते हैं। तो इस प्रकार इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप आसानी से सर्किट में लगे हुए या बिना सर्किट में लगे हुए आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि दोस्तों हम इसको मीटर से चेक करें तो मीटर से भी हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो डिस्प्ले इसकी वैल्यू को दिखा रहा है 0.994 K। बहुत मामूली सी त्रुटि इसमें है, 1K के बिल्कुल आसपास है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस का क्या कार्य होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि बिना रेजिस्टेंस के कोई भी सर्किट नहीं बनाया जा सकता। सर्किट के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वोल्ट और अलग अलग करंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूं, जो हमारी एलईडी होती है, एलईडी जो बल्ब होते हैं वह 3 वोल्ट का होता है और हमें उसको 12 वोल्ट की एक बैटरी पर लगाना है। तो यदि हम 12 वोल्ट की बैटरी पर एक एलईडी बल्ब को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वह खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे यह 1K की रेजिस्टेंस है, एक बार फिर से मैं आपको ऐसी एलईडी एक चला कर आपको दिखाऊंगा। यह 1K की रेजिस्टेंस, आप 500 ओम रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, 2K भी ले सकते हैं, 3K भी ले सकते हैं। आप कैसी भी रेजिस्टेंस इसके साथ में सीरीज में बस आपको लगानी होगी, तभी आप इस एलईडी को चला सकते हैं, अन्यथा एलईडी आपकी बर्न हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, एलईडी आराम से जलती रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी। लेकिन यदि इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे, ये देखिए ख़राब हो चुकी है, ये देखिए जल कर राख हो चुकी है और सर्किट में इस प्रकार आग भी लग सकती है। जैसा कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यह एक 12 वोल्ट की बैटरी है और इस 12 वोल्ट की बैटरी से हमें किसी आईसी या किसी भी प्रोजेक्ट के पिन पर वोल्ट कम करके देनी है। मान लीजिए हमें किसी आईसी की किसी पिन पर 6 वोल्ट देना है, तो हम यहाँ पर एक डिवाइडर बनाएंगे। यह 1K की रेजिस्टेंस थी, अगर मैं इनको चाहूँ तो ये इस समय मैंने सीरीज बना ली है। तो जब मैंने 1K की 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है तो अब मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 2K की। तो यानी यदि हमारे पास 2K की रेजिस्टेंस नहीं है और हमको 2K की रेजिस्टेंस की आवश्यकता है तो हम 1K की 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ सकते हैं। और यदि 3K की आवश्यकता है तो एक सीरीज में और लगाएंगे तो हमें 3K वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और यही रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जोड़ दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर 500 ओम की वैल्यू हमें मिलेगी। यदि हमको 500 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए तो हम दोनों को पैरेलल में लगा लेंगे तो 500 ओम की वैल्यू मिल जाएगी। और यदि हमको
330 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके पैरेलल में 1K की ही एक रेजिस्टेंस और लगा लेंगे तो 330 के वैल्यू हमको मिल जाएगी। रेजिस्टेंस से हम वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनाएंगे? दो रेजिस्टेंस चाहे आप अलग अलग वैल्यू के लें या एक ही वैल्यू के लें, जैसी वोल्टेज की आपको आवश्यकता पड़े वैसा ही डिवाइडर बना लें। और इसका एक सिरा मैं इस बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा और दूसरा सिरा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने एक वोल्टेज डिवाइडर बना लिया है। अब क्योंकि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है, ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट हमको बैटरी 12.3 वोल्ट इस समय दिखा रही है और मैंने 1K की रेजिस्टेंस लगाकर वोल्टेज डिवाइडर बनाया है। अब देखता हूँ कि मुझको कितने वोल्ट यहाँ पर मिलते हैं। तो आप मीटर में देख रहे हैं कि 6.14 वोल्ट हमको यहाँ मिले हैं। और दोस्तों यदि डिवाइडर पर मुझको वोल्ट बढ़ाने हैं तो मैं क्या करूंगा कि नेगेटिव की तरफ से रेजिस्टेंस को घटाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने 1K की दो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगा दी हैं। इसका मतलब यह 500 ओम की रेजिस्टेंस है और यह 1K की रेजिस्टेंस है। और अब यदि वोल्ट को चेक करूं तो इस समय मेरा डिवाइडर वोल्ट मुझको प्रोवाइड करा रहा है 8.2 वोल्ट। और यदि कम चाहिए तो यहाँ हमको रेजिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा। जैसे आप इस साइड में देखेंगे तो 4 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, ये 4 वोल्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस प्रकार किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं या एम्पियर डिवाइडर बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक इस प्रकार की रेजिस्टेंस भी आती हैं जो सर्किट में प्रयोग की जाती हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस पर यदि आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है 502 कोड इस पर लिखा हुआ है। इसके कोड से ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस पर 5 लिखा हुआ है तो 5 को लिखेंगे, 0 लिखा हुआ है 0 को जो का त्यों लिखेंगे, जो लास्ट का नंबर वह है 2 है तो 2 नहीं लिखना, 2 की जगह 20 लगानी है। तो क्या हुआ 5000। इसका मतलब ये जो प्रीसेट है यह 5000 ओम का प्रीसेट है या 5K भी इसको कह सकते हैं। तो 5K का यह प्रीसेट है। एक एम्पलीफायर का कंट्रोल सर्किट हमारे पास है। जैसा कि आप घर में एम्पलीफायर यूज करते हैं, आप उसमें एक रोटरी स्विच टाइप का एक स्विच देखते होंगे जिसको घुमाकर आप एम्पलीफायर की आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ तो यह भी एक तरीके के रेजिस्टेंस ही होते हैं। या देखिए इधर 10K ओम, यह सभी 10K ओम के रेजिस्टेंस हैं। क्योंकि यह एक तरीके का प्रीसेट है, इसको जब हम घुमाते हैं तो तीसरी पिन पर हमको इसकी अलग अलग वैल्यू मिलती है। 0 ओम से लेकर 10K तक हम यहाँ इस पिन से इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं इस प्रीसेट को घुमाकर। और बाकी सर्किट में कुछ और रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हैं, यह क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस भी इसमें लगी हुई है। जैसा कि आप यह छोटी रेजिस्टेंस देखते हैं तो यह क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस होती है। यह जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं यह 1 वाट की रेजिस्टेंस है। और एक आप इस प्रकार की रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, यह 2 वाट की रेजिस्टेंस होती है। यह भी 2 वाट की रेजिस्टेंस है। यह सभी अलग अलग वाट की रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि यह रेजिस्टेंस है, इसको यदि आप तोड़कर देखेंगे तो देखते हैं ज़रा इसके अंदर से क्या निकलता है। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, यह एक पत्ती आप देख रहे हैं। यह एक रेजिस्टेंस मेटल है जिसमें रेजिस्टेंस होता है और इसको दोनों तरफ से तांबे के वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इसको चीनी मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। चीनी मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है जिससे सर्किट में कहीं पर यह टच न हो पाए। एक और रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसको भी देखते हैं। और इसमें रेजिस्टेंस के लिए वायर का यूज किया गया, बहुत बारीक वायर है जो दिख नहीं रहा होगा। और इसको रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को बनाने में एक रेजिस्टेंस वायर का प्रयोग किया गया है, तो इसको वायर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। लेकिन यह जो छोटी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट या हाफ वाट में जो रेजिस्टेंस देखते हैं, इनको वायर से नहीं बनाया जाता।
इसकी दो प्लेटों के बीच में सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के संबंध में इस चैनल पर आप और भी वीडियो भविष्य में देखते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट अरविंद के टेक को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।